सारे ऑल इंडिया भाई बहन सिस्टर सबको मैं नमस्ते कहती हूँ। नॉन मुस्लिम भाई बहनों को और गुड मॉर्निंग भी कहना चाहती हूँ। सुबह सुबह मैं डाइटिंग में रहती हूँ, इसलिए मैं एप्रेस लेकर चले आई हूँ। इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। उससे पहले अब देखिए, सुबह फूलों से भरी हुई छत पे आके मेरा दिल तो खुश हो गया, मगर अभी जब हमारा भारत का जो हालत है उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। काश इस फूलों जैसा हमारा देश भारत में भी ऐसा खूबसूरत इंसान सब बन जाए। इसको देख के नफरत ना लाए किसी के दिल में। तो मेरे बातों से भाई बहन सब लोग अब सहमत हो तो मुझे कमेंट में बताना, और कुछ गलत है तो उसे भी बताना। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सबके बीच में शेयर कर देना। आज मैं सुबह सुबह आपको समझ में ही आ गया होगा, मैं हमारा भारतवर्ष के बारे में बोलना चाहती हूँ। इतना नफरत, इतना दंगा फसाद ये जो हो रहा है उसके बारे में, वक़्फ़ बिल के बारे में। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। आपसे विनती है, आप भी आपके पास जाने के मुझे जा नहीं सकती हूँ। इसलिए एक ही रास्ता है आपके पास मेरा आवाज़ जा सके, ये ऑनलाइन है और ये वीडियो ही एक सहारा है हमारा। प्लीज़ हमारा बात आप सुनिएंगे। आप हमारा देश का प्रधानमंत्री जी है, हम आपकी कोई दुश्मन नहीं है। एक कहावत है हमारा वेस्ट बंगाल में, हमारा खुदीराम बसु जाने के टाइम बोल गया था उसका मम्मी को, हम चले जा रहा है तो इस देशवासियों में हज़ारों लड़का लड़की तुमको छोड़ के जा रही हूँ, ये सब तुम्हारा बेटा बेटी है। तो इस जो भारतवर्ष में कोई आपका उम्र का है, कोई आपके पिता का उम्र का है, कोई आपका बेटी का उम्र का है, कोई आपका पोता का उम्र का है, तो प्लीज़ मेरे बात ध्यान से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए। और आपको भी गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। आपको मैं दिल से बहुत इज्जत करती हूँ। आपने हमारा देश के लिए कुछ ऐसा काम भी किया है आपने, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 तलाक, हम मुस्लिम की लड़की है, सारे मुस्लिम भाई बहन तुम लोगों को मैं सलाम कह रही हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो अच्छे काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो अच्छा किया। आइन लेकर आइन इंडिया में चालू किया और 3 तलाक आपने उठाया, इसलिए आपके बहुत शुक्रिया है। और देश में जब भी धरती पे कोई हमला होता है, सीमा पे हमारा फौजी भाई के पास आप होती हो, तो तब भी पहले आपका नाम ही हमारा दिल में आती है। मोदी जी आप कुछ कीजिए, आप मुँह तोड़ जवाब दीजिए। आपके ऊपर हमारा भरोसा रहता है, आप कुछ करेंगे, हमारा देशवासी का रक्षा करेंगे। इसी भरोसा लेके मैं आपसे एक विनती करती हूँ, मोदी जी, हमारा प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो वक़्फ़ नाम पे देश पे इतना दंगा हो रहा है, हर तरफ जल रहा है, कोई किसको इज्जत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक वक़्फ़ बिल की वजह से। आप सोच सकते हैं कितना दर्द हो रहा है सबको। आप 20 साल पीछे जाइए, आप 20 साल पीछे जाइए, जाके देखिए हमारा भारतवर्ष ऐसा नहीं था। आज छोटा छोटा बच्चा भी आकर बोलते हैं तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। हमारा भारत ऐसा नहीं था।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बचपन भी तो खूबसूरत से कटे होंगे। अब तो हमसे उम्र में बड़ी हो। आप सोच के बताइए, आपके समय पर ऐसा था क्या? नहीं था। हमने बचपन से बड़ा हुआ तो देखा, हमारा जो परिवार है, हमारा जो मम्मी पापा है, वो बोलता है पास की घर जो हिंदू है, सनातनी धर्म है, वो तुम्हारा दादा है। हमारा बंगाली में दादा कहता है। आपको बंगाली में पता नहीं चलेंगे, इसलिए समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं हिंदी पे बोल रहा हूँ। हिंदी थोड़ा बहुत भूल भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप माफ़ कर दीजिए। जो क्रिश्चियन है वो तुम्हारा बहन है, जो सिख है वो भी तुम्हारा भाई है। हम भारतवर्ष एक परिवार है, हम भाई बहन हैं। हम सबके दुख के समय खुद सबके घर घर नहीं जा सकते हैं, मगर हम दिल से सबसे प्यार करते हैं। एक दूसरे के बीच में अब नफरत फैल रहा है। प्लीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस नफरत को रोक दीजिए। ये वाकई बिल की वजह से जो हो रहा है, दंगा फसाद, खून जल रहा है। आपने देखा है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसन देश, एक दूसरे के खिलाफ जाके क्या हुआ? वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। फिलिस्तीन जो है, देखा है, मत का घाट उतर गया है। प्लीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका लड़की के मन में है, मेरे बात आपको दिल से सुनिए। हमारा भारत को ऐसा मत होने दीजिए। आप जो एक वक्फ बिल चालू किया है ना, एक वक्फ बिल से ऐसा हो रहा है, प्लीज़ उठा लीजिए इसको। आप सोचिए, ये जो मस्जिद है, ये जो मंदिर है, सब हमारा परिवार का हिस्सा है। एक दूसरे के बारे में दरार मत होने दीजिए। और दूसरी बात, हम मुस्लिम के लड़के, इसका मतलब हम सनातनी धर्म को इज्जत नहीं करते हैं, ये नहीं है। हम इज्जत करती है सनातनी धर्म का। इसका मतलब मैं मुस्लिम लड़की हूँ, आप बोलेंगे हम मुस्लिम हैं, इसलिए मुस्लिम की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारा भारत ऐसा है, इस देश में हर तरफ प्रोग्राम होता है। कभी ईद आती है, कभी दिवाली आती है, कभी बड़ा दिन आती है यीशु क्रिश्चियन जी का। तो हम सब पर्व पालन करते हैं। हमारा देश को लेकर मैं गर्व करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको समझ में आ रहा है? प्लीज़ मेरे बातों ध्यान से सुनिए। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरे जो बात है, आप एक बात सुनना और दिल से सोचना। और सारे इंडिया भाई, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ क्या तो आपको गलत लग रहा है तो मुझे बताना। आप जो बोलते हैं हमारा भारत एक है, एक कहाँ रह पा रहा है? हम तो एक साथ रहना चाहता है। प्लीज़ हमको मत तोड़िए। हिंदू, मुस्लिम, पंजाब, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हम एक परिवार है और हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमको मत बिछड़ाइए। इस भारत को दूसरा टुकड़ा मत होने दीजिए। प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़ कर बोलती हूँ। आपका पास जा सकती थी तो मैं आपको पाँव पकड़ के बोलती थी, मगर मैं बहुत दूर रहती हूँ। हमारे देश को हम बहुत प्यार करते हैं। हमारे देश को जो भाई बहन है, जो माँ चाची है, सबसे हम प्यार करते हैं, सबके मज़हब से प्यार करते हैं। ये मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना रुकिए प्लीज़। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जो सनातनी धर्म है, कभी कोई इंसान गुजर जाता है, जब उसका अस्तित्व पानी में, जो जिसको छाई कहता है, बहुत इज्जत से पानी में डाला जाता है। इसी तरफ हमारा कब्रस्थान भी ऐसे ही पवित्र स्थान है। लाखों से कोई बहुत दिनों से कब्र में
कोई भाई बहन सारा हिंदुस्तान का है, सारा पृथ्वी का है। भाई बहन इस जिस कब्र के नीचे सोया हुआ ना, उसे बहुत दर्द होता है। उसको दर्द होता तो हमें भी दर्द होता। हम सनातनी धर्म के बहुत प्यार करते, हर धर्म को हम बहुत इज्जत करते। इसका मतलब तो ये नहीं है हमारा अल्लाह को हम बिका देंगे, हमारा अल्लाह को हम सबके सामने नीच कर देंगे। हम मेरे अल्लाह से भी बहुत प्यार करते हैं, मेरे राम से भी बहुत प्यार करती हूँ, मेरे कृष्ण से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं मेरी माँ काली से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं मेरी माँ दुर्गा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं यीशु कृष्ण से प्यार करती हूँ। सबसे हम लोग प्यार करते हैं। और ये जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हमारा इस देश में क्या किया हमारा मुस्लिम ने। मैंने तो इतिहास में पढ़ी है, हमारा मुस्लिम बहनें तिरंगा बनाया है। सिराजुद्दौला ने हमारा देश के लिए बहुत कुछ किया है, किया नहीं है क्या? और दूसरी बात, विद्रोह के भी काजी नजरुल इस्लाम भी हमारा देश के लिए, वो भी मुस्लिम था। और दूसरी बात, ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना, नेताजी सुभाष चंद्र, मदर टेरेसा, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मास्टर दास उज्जू सिंह और बहुत 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 सारे लोग मिल के खून से हमारा देश को स्वाधीन किया है। बहुत दर्द के खून के बदले में हमारे स्वाधीनता मिला है। लाखों भाई बहन अभी भी सीमा पे खून दे रहे हमारा फौजी भाई। प्लीज़ इस हिंसा को रोक लीजिए। चारों तरफ आग लग रहा है, एक दूसरे के ऊपर इज्जत नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एक वाक़फ बिल उठा लीजिए। हमें किसी मज़हब को छोटा करना नहीं और ख़ुद का मज़हब को भी छोटा नहीं करना, ठीक है। ये जो धरती माँ है ना, ये आवाज़ नहीं बोल पाती, ये बातें नहीं कर सकती। ये भारत माँ हमारा दिल का टुकड़ा है, हम मुस्लिम हैं, हमें भी भारत से बहुत प्यार है। ये हमारा माँ है, धरती माँ है। इस धरती माँ बेज़ुबान है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। इसका मतलब ये बहुत रो रहा है, अंदर बहुत दर्द हो रहा है। उसका जो बेटा बेटी है धरती माँ के ऊपर से, वो आपस में लड़ रहा है। इसको रोक लीजिए। ये भारत जो है हमारा भी माँ है, आपका भी माँ है, हर जाति का माँ है। ये भारत जो है ना, इस भारत में बहुत आनंद से मैं बोलती हूँ, बहुत जाति का लोग रहता है, ऐसा कोई देश में नहीं। मेरा भारत महान है। प्लीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा देश को बचा लिए। हिंसा के रूप किस एक दूसरे से नफरत से अब बचाइए, आग लगने से अब बचाइए। ये हुआ का प्लीज़ बिल जो है आप वापस लीजिए। और दूसरी बात, सारे ऑल इंडिया नॉन मुस्लिम भाई को हम ये बात बोलना चाहते हैं, आपको दिल में अपना अपना धर्म लेके जो इज्जत है कीजिए, मगर एक दूसरे के आँख देखा के जय श्री राम मत बोलो, एक दूसरे के खिलाफ जाके घर मत तोड़ो। मुस्लिम भाई को भी बोल रहा हूँ, भाई बहन को, एक दूसरे के छोटा मत करो। हम आप भाई बहन हैं, ये हम बिछड़ने नहीं चाहती। आप प्लीज़ सुनिए हमारा बात ध्यान से, आपस में मत लड़िए, हम एक परिवार है। और मैंने क्या कहा, हमारा देश जो है ना, बहुत वीर सेना ने, वीर भाइयों ने हमारा भारत को स्वाधीन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और कितना नाम लूँगी। प्लीज़ इसकी इज्जत करिए। ये लोग अभी जिंदा रहते तो है ना, जिंदा होती तो शर्म से डूब मर जाते थे। हम भारतवासी होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम एक दूसरे को इज्जत करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हर भाई बहन को बोलना चाहती हूँ, आप एक दूसरे से मत लड़ो। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सबको बोल रहा हूँ, वंदे मातरम।